नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, द स्कूल ऑफ साइंस शाला की ओर से मैं तुषार सर आपका कक्षा 9 इकाई 2 में हार्दिक स्वागत करता हूँ। इकाई 2 न्याय मंत्री के अंतर्गत हमने गत लेक्चर वीडियो में देखा था कि शिशुपाल को सम्राट अशोक है वह न्याय मंत्री बनाता है। इसके बाद न्याय मंत्री ने अपना इतना सबसे बढ़िया किस्म की सुबह प्रबंध किया कि सब व्यवस्था है वह अच्छी होने लगी। कोई किसी से डरता नहीं था, भयभीत नहीं था। और ऐसे में एक दिन होता यूं ही कि एक पहरेदार की हत्या हो जाती है। अब न्याय मंत्री को भी यह कहा गया कि आप इसका पता लगाइए। न्याय मंत्री ने पता लगाया, तब पता चला कि सम्राट खुद उस पहरेदार की हत्या कर दी थी। अब न्याय मंत्री में यह किंवदंती थी कि राजा को किस प्रकार सजा दी जाए। एक कहावत के अंतर्गत सम्राट को न्याय मंत्री ने यह फैसला सुनाया कि साधारण व्यक्ति और राजा में यानी कि सम्राट में कोई अंतर नहीं होता। जैसा राजा उसी प्रकार प्रजा होती है। इस न्याय से न्याय मंत्री ने अपना न्याय देने का यत्न किया। तो गत लेक्चर वीडियो में हमने यहाँ तक देखा था। इस लेक्चर वीडियो में हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे कि अगले दिन शिशुपाल दरबार में पहुंचे। सम्राट अशोक सिंहासन पर बैठे हुए थे। आते ही उन्होंने शिशुपाल से पूछा, अपराधी का पता चला। આગલા દિવસે शिशुपाल राज्य दरबार में पहुंचे છે। सम्राट अशोक सिंहासन पर बैठा છે। આવતાની સાથે જ शिशुपालને પૂછ્યું કે अपराधीની જાણ થઈ ગઈ, अपराधी कौन છે એ खबर पड़ी गई। न्याय मंत्री ने साहसपूर्वक कहा, जी हाँ, चल गया। न्याय मंत्री साहसपूर्वक કહ્યું, जी हाँ, खबर पड़ी गई, तो फिर उसे उपस्थित करो। सम्राट अशोक बोल्या, तो પછી તેને हमारी सामने उपस्थित करो। न्याय मंत्री कुछ रुके, फिर अपने उच्च अधिकारी को संकेत करते हुए बोले, धनवीर, इन्हें गिरफ्तार कर लो, मैं आज्ञा देता हूँ। न्याय मंत्री थोड़ा ઊભા રહી ગયા અને પછી તેમના એક ઉચ્ચ અધિકારીને સંકેત આપતા બોલ્યા કે ધનવીર, આમને પકડી લો, હું આજ્ઞા આપું છું। સંકેત સમ્રાટ की ओर था અને એ સંકેત सम्राट अशोकની तरफ હતો। दरबार में निस्तब्धता छा गई। सम्राट का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। वे सिंहासन से खड़े हो गए और बोले, इतना साहस। दरबार में शांति छवाई गई और सम्राटનો चेहरो लाल घोल થઈ ગયો। તે એકાએક સિંહાસન ઉપર ઊભા થઈ ગયા અને બોલ્યા કે તારી આટલી બધી હિંમત। न्याय मंत्री ने ऐसा भाव प्रकट किया कि जैसे कुछ सुना ही न हो। उन्होंने अपने शब्द को फिर दोहराया, धनवीर, देखते क्या हो, अपराधी को गिरफ्तार करो। न्याय मंत्रीए एवो भाव प्रकट कर्यो कि एने कई सांभळ्युं ज न होय। एमने एना शब्दों में फरी वखत बोली उठ्या कि
તન્વી, જોઈ શું રહ્યો છો? अपराधी ने पकड़ी लो। दूसरी ही क्षण सम्राट के हाथों में हथकड़ी पड़ गई। बीजी ज मिनिटे सम्राटना हाथमां हाथकड़ी छे ए પહેરાઈ લેવામાં આવી હતી। न्याय मंत्री ने कहा, अशोक, तुम पर पहरेदार की हत्या का आरोप लगाया जाता है, तुम इसका क्या उत्तर देते हो? सम्राट होठ फाटकर रह गए। न्याय मंत्रीए કહ્યું, अशोक, તારા ઉપર એક સૈનિકની હત્યાનો આરોપ લગાવવામાં આવે છે, તેનો તું શું ઉત્તર આપે છે? અને સમ્રાટ પોતાના હોઠ છે એ सम्राट होठ फाट कर रह गई। यहाँ पर एक मुहावरा है, होठ फाट कर रह जाना, जिसका अर्थ है शोभ प्रकट करना। सम्राट है वह अपने कार्य पर शोभ प्रकट करते हैं। न्याय मंत्री ने फिर पूछा, तो तुम अपराधी स्वीकार करते हो? हाँ, मैंने उसे मारा अवश्य है, पर उदंड था, सम्राट का उत्तर था। वह उदंड था या नहीं, तुमने एक राज कर्मचारी की हत्या की है, तुम अपराधी हो, तुम्हें मृत्युदंड दिया जाता है। न्याय मंत्री ने निर्णय दिया। न्याय मंत्रीए फरी वखत पूछ्યું, तो तू अपराधी પોતાનો કરેલો જે કાર્ય છે એમનો સ્વીકાર કરે છે? રાજાએ કીધું, હા, મેં એને ચોક્કસ માર્યો હતો, પરંતુ તે ઉદંડી હતો। સમ્રાટનો ઉત્તર હતો। ન્યાયમંત્રી કહે છે, તે ભલે ઉદંડી હોય, પરંતુ તે એ રાજ્યનો કર્મચારી છે અને એ કર્મચારીની તે હત્યા કરી છે, માટે તું અપરાધી છો અને તને મૃત્યુદંડ આપવામાં આવશે। અને આ ન્યાયમંત્રીનો निर्णय હતો। सभा में सन्नाटा छा गया। न्याय मंत्री का निर्णय सुन सम्राट ने सिर झुका लिया। वे तो स्वयं शिशुपाल की परीक्षा में सफल हो गए। सम्राट का हृदय ऐसे व्यक्ति को पाकर गदगद हो गया। सभा में चारों तरफ शांति छवाई गई। न्याय मंत्रीનો निर्णय સાંભળી અને સમ્રાટે પોતાનું માથું છે નીચું ઝુકાવી લીધું અને તે સ્વયં શિશુપાલની જે પરીક્ષા લેવા માંગતા હતા તેમાં તેમને સફળ થઈ ગયા। આમ સમ્રાટનું હૃદય એવી વ્યક્તિને મળીને ગદગદ થઈ ગયું। यहाँ पर एक मुहावरा है, गदगद हो जाना, बहुत भाव विभोर हो जाना। એટલે કે અહીંયા શિશુપાલને એવા વ્યક્તિ મળ્યા જેના કારણે આ રાજા સમ્રાટ છે એ ભાવ વિભોર થઈ જાય છે। तभी न्याय मंत्री का संकेत पाकर एक कर्मचारी सम्राट अशोक की सोने की मूर्ति लेकर उपस्थित हो गया। न्याय मंत्री ने खड़े होकर कहा, सज्जनों, यह सच है कि मैं न्याय मंत्री हूँ और यह भी सच है कि अपराधी को दंड मिलना चाहिए, परंतु अपराधी और कोई नहीं, स्वयं सम्राट है। शास्त्रों में राजा को ईश्वर का रूप माना गया है, इसलिए उसे ईश्वर ही दंड दे सकता है। તેવામાં ન્યાયમંત્રીનો એક સંકેત જોઈને એક કર્મચારી સમ્રાટ અશોકની સોનાની મૂર્તિ લઈને હાજર થયો। ન્યાયમંત્રી એ ઊભા થઈને કહ્યું, સજ્જનો, આ સાચું છે કે હું ન્યાયમંત્રી છું
અને આ પણ સાચું છે કે અપરાધીને દંડ મળવો જ જોઈએ, પરંતુ અપરાધી બીજું કોઈ નહીં પરંતુ સ્વયં રાજા એટલે કે સમ્રાટ અશોક છે. શાસ્ત્રમાં કહેવામાં આવ્યું છે, રાજા અને ઈશ્વર આ બંનેનું રૂપ સમાન હોય છે. રાજાને જ ઈશ્વર માનવામાં આવે છે. એટલા માટે હવે ઈશ્વર જ એમને દંડ આપશે. अतएव मैं आज्ञा देता हूँ कि सम्राट को चेतावनी देकर छोड़ दिया जाए और उनके स्थान पर इस सोने की मूर्ति को फांसी पर लटका दिया जाए, जिससे लोगों को शिक्षा मिले. એટલા માટે હું આજ્ઞા આપું છું કે સમ્રાટને ચેતવણી આપીને છોડી મૂકવામાં આવે અને એમના સ્થાન પર આ સોનાની મૂર્તિને ફાંસી ઉપર લટકાવી દેવામાં આવે, જેથી લોકોને શિક્ષા મળે. न्याय मंत्री का न्याय सुनकर लोग जय जयकार कर उठे. जब सब लोग चले गए तो शिशुपाल ने राजमुद्रा सम्राट अशोक के सामने रख दी और बोले, महाराज, यह राजमुद्रा वापस ले ले. मुझसे यह बोझ नहीं उठाया जाएगा. न्याय मंत्री નો ન્યાય સાંભળી અને બધા જ લોકો છે એ શિશુપાલનો જય જયકાર કરવા લાગ્યા. જ્યારે બધા જ લોકો રાજ્યમાંથી ચાલ્યા ગયા ત્યારે શિશુપાલે રાજમુદ્રા સમ્રાટ અશોકને આપતા કહ્યું, મહારાજ, આ રાજમુદ્રા તમે પાછી લઈ લો. મારાથી હવે આ ભાર છે એ नहीं उठावी शकाय. अशोक ने सम्मान भरी दृष्टि से उनकी ओर देखते हुए गदगद कंठ से कहा, आपने मेरी आंखें खोल दी है. आपका साहस प्रशंसनीय है. यह बोझ आपके अतिरिक्त और कोई नहीं उठा सकता. न्याय मंत्री निरुत्तर हो गए. अशोक के सम्मान भरी दृष्टि थी, માનભરી દૃષ્ટિથી તેમની સામે જોયું અને ભાવવિભોર બનીને કહ્યું, આપે મારી આંખ ખોલી દીધી છે. તમારું કાર્ય પ્રશંસાને પાત્ર છે, પ્રશંસનીય છે. આ બોજ આપના સિવાય બીજું કોઈ ઉપાડી શકે તેમ નથી. જ્યારે સમ્રાટ અશોક શિશુપાલને કહે છે કે આ કાર્ય તમારા સિવાય બીજું કોઈ જ કરી શકે તેમ નથી, અને એ સાંભળીને શિશુપાલ એટલે કે ન્યાયમંત્રીના મુખમાંથી એક પણ શબ્દ નીકળતો નથી. ન્યાયમંત્રી નિરુત્તર હો ગયા. એમના મુખમાંથી एक पण शब्द बोली सकता नहीं. यहाँ पर यह पाठ, यह एकांकी है, वह पूर्ण होती है. अब हम कुछ एक यहाँ पर मुहावरे दिए गए हैं, इसको पढ़ेंगे. सहम जाना, इसका अर्थ होता है आश्चर्यचकित हो जाना, कलेजा धड़कना, चिंतित होना, धूम मच जाना, प्रसिद्ध हो जाना, रात दिन एक करना. इसका अर्थ है कड़ी मेहनत करना, होठ काटना, आश्चर्य में पड़ना, सिर झुकाना यानी कि लज्जित होना, गदगद हो जाना. इसका अर्थ है भाव विभोर हो जाना. आंखें खोल देना, इसका अर्थ है सही परिस्थिति समझाना. अब कुछ लेसन. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો થોડુંક લેશન છે
તે તમે તમારી નોટબુકમાં છે એ લખી લેશો. અહીંયા પ્રશ્ન 1 અંતર્ગત આપવામાં આવેલા એક વાક્યમાં ઉત્તર 8 પ્રશ્નો છે. એ 8 પ્રશ્નોના ઉત્તર તમે તમારી બુકમાં લખી લેશો. ત્યાર પછી प्रश्न 3, निम्नलिखित विधान कौन कहता है और क्यों? ये 5 प्रश्न है, ये 5 लखी लेशो. और प्रश्न 4, 5 जेमा विरोधी शब्द और समानार्थी शब्द आपवामां आव्या छे ते पण तमे तमारी नोटबुक में लखी लेशो. अस्तु. जय हिंद.